हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. बच्चे आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर आ रही है। Yes, sir. देयर वाज अ डिस्कनेक्शन प्रीवियसली बट अब दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, दिख sir. रही है दिख रही है। ओके, और दूसरा क्या बोला हमने? कि अगर फंड्स है मतलब yes. यस, ठीक है, तो आउटपुट ट्रू आएगी ऑब्वियसली। तो ओके करता हूँ मैं, तो ट्रू आया। अब वेदर नॉट ओके, फंड्स नो, वेदर ओके, फंड्स नो, वेदर नॉट ओके, फंड्स यस। देखें अब क्या क्या आउटपुट आती है। So false, false, false. ठीक है, अब कोई एक्सप्लेन कर सकता है आप में से कि जिसको समझ में लग गया हो कि फॉल्स 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 क्यों आया? Because sir वो दोनों conditions को कंडीशन क्यों ही मतलब सेटिस्फाई हो रही है इसमें। हाँ बिल्कुल satisfy नहीं बिल्कुल। हुई। एंड का मतलब क्या है कि एंड बेसिकली दोनों हम होने कहते हैं चाहिए। दोनों या तीनों या जितनी भी कंडीशंस आपको दी हुई हैं सभी की सभी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ट्रू सेटिस्फाइड होनी होनी। चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा? False आ जाएगा। फॉल्स। ठीक है जी, तो इसको हम यस सर। अब मैं आपको एक और चीज करवा रहा हूं, इसको बोलते हैं नेस्टिंग। Nesting. नेस्टिंग, ये देखो अब ध्यान से देखना। इफ किया मैंने, इफ ब्रैकेट स्टार्ट की, ठीक है, और ये जो एंड वाला है ना, ये मेरा हो गया टेस्ट, जो लॉजिकल टेस्ट करते हैं। जैसे हमने किया था ना अभी पास फेल के लिए कि 78 से ज्यादा 35 से ज्यादा हो तो पास हो जाएगा, वैसे ही मैंने ये टेस्ट Yes. किया कि मेरी दो कंडीशंस हैं, दोनों ट्रू हो गई। क्योंकि ऑब्वियसली बेटा अगर मैंने ऐसा कुछ करना हो कि आप जैसे हमारे टेस्टिंग क्राइटेरिया को देखते हो, आपने कभी देखा होगा कि कुछ हमारे कोर्सेज होते हैं जिसके लिए कुछ रिजर्वेशंस होती हैं हमारे लिए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आवर कैटेगरी। तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग कि कुछ का पासिंग मार्क्स ज्यादा होता है, कुछ का पासिंग मार्क्स कम होता है, एलिजिबिलिटी मार्क्स कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं। तो अगर आप कैटेगरी भी देखना चाहते हो और साथ में मार्क्स देखना चाहते हो, मतलब दो चीजें आप साथ में पैरेलल लेके चलना चाहते हो, तो आपको एंड और ऐसे बूलियन एक्सप्रेशंस, बूलियन फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। अगर आपकी एक ही कंडीशन है कि सिर्फ मार्क्स ही देखने हैं, 35 से ज्यादा है तो पास, 35 से कम है तो फेल, ठीक, तो आप सिंपल कंडीशन लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं या तीन कंडीशंस हैं जो आपने चेक करनी है, तो आपको एंड और ये लगानी पड़ेंगी साथ में। एम आई क्लियर विद दिस बेटा? क्योंकि अब हमने, हमारे पास दो Yes, कंडीशन sir. थी ना कि वेदर की भी होनी चाहिए, फंड्स की भी होनी चाहिए, तो हमें एंड लगाना पड़ेगा। इज दैट ओके? Yes, sir. तो अगर Yes, अगर ट्रू हो जाता है तो क्या है, लेट्स गो शॉपिंग, और नहीं आता है तो वेट, TV8. ठीक है, वेट करो। तो ओके किया, तो पहला क्या कह रहा है, या लेट्स गो Let's go शॉपिंग, shopping. वेट, ठीक है बेटा, क्लियर है? yes, sir. Yes, तो sir. आज हमने बेसिकली, मैं आपको ना ज्यादा फंक्शंस एक ही दिन में एक साथ करवा के थोड़ा ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ, बट एक चीज रिपीट कर देते हैं जो आज हमने की। पहली चीज हमने क्या की, फंक्शन को समझना, Arguments मतलब ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स पढ़ी, रिक्वायर्ड कौन सी है, डिस्क्रिप्शन फंक्शन की, कौन सी रिक्वायर्ड है, कौन सी ऑप्शनल है, ऑप्शनल कौन सी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट वाली, square brackets. ठीक है, कितनी कितनी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, वो सारा कुछ है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज Yes, आप sir. जो हमने समझी वो थी इफ वाली, जे वाली, और ये भी बहुत आसान नहीं है करना, मैं आपको ये, आप ऊपर देखो, तो एक आर्ग्यूमेंट है जो एक्सप्रेशन है,
bn greater than 35। तो ये नहीं है बेटा कि 8 आर्ग्यूमेंट है तो आप उसमें 8 आर्ग्यूमेंट में कुछ भी डाल दो, नो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको पहचानना पड़ेगा उस आर्ग्यूमेंट में किस तरीके की वैल्यू आती है। जैसे ये लॉजिकल टेस्ट है बेसिकली, तो यहाँ पर एक कंडीशन आएगी। टेस्ट की तो बेटा कंडीशन ही होनी चाहिए ना जो आप टेस्ट करना चाहते हो। यस तो सर। एक कंडीशन Yes, फॉर्म में sir. ये आर्ग्यूमेंट आनी चाहिए। दूसरी आप आर्ग्यूमेंट देख रहे हो कि क्या आना चाहिए अगर ट्रू हो। मैं कहता हूँ लिखा हुआ आ जाए पास या लिखा हुआ आ जाए फेल। और आप ये देख सकते हो ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, मतलब इनको नहीं देता हूं तो ट्रू फॉल्स आ जाएगा। ये देखो, एंटर प्रेस करता हूं, एक सेकेंड, देयर वाज समथिंग, वी फाउंड अ प्रॉब्लम, ओके, ये रहा स्टिल, ठीक है, 0 को वापस लेके चलते हैं, ये रहा। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, कंडीशन फॉल्स है तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। False. ठीक है, और सेकंड चीज जो अभी आपने पढ़ी, एक मिनट इसकी रेफरेंस गलत हो गई, हाँ, सेकंड चीज जो आपने पढ़ी वो है एंड ऑपरेटर, राइट, यहाँ पे पढ़ा आपने। एंड ऑपरेटर जितनी मर्जी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, जरूरी नहीं 2, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है। इसकी आउटपुट ट्रू कब आएगी, जब इसके जब वो अंदर सारी की conditions को सारी की जब सारी सारी कंडीशन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। जब वो Satisfy satisfy होंगी तब। ठीक है जी, सारी की सारी कंडीशंस सेटिस्फाइड होंगी तब ये ट्रू आएगा। और तीसरी और आखिरी चीज जो हमने पढ़ी वो है नेस्टिंग। इफ के अंदर हमने क्या एक और आपका फॉर्मूला फंक्शन नेस्ट किया, इफ के अंदर एंड डाला, तो आप कर सकते हो ये भी। इज दैट ओके? पर Yes, sir. प्रोवाइडेड वो यूज हो सकता हो। जैसे लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो एंड भी क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है एंड भी, है ना? Yes, sir. बस स्वाई गेस आपको पता होगा। एक मैं आपको 2 टास्क देता हूं बेटा, 2 आपके ऑपरेशंस और होते हैं, और ठीक है, एक्सॉर और नॉट। इसको Sir, बेटा XOR का नहीं पता हमें। एक्सॉर नहीं पता है? एक्सॉर होता है बेटा No, sir. कि आपकी, अच्छा, और का पता है ना, Yes, दोनों sir. में से एक और भी ट्रू हो not जाए, का यस पता है। सर। तभी Yes, में sir, से पता कोई भी एक ट्रू हो जाए। और नॉट का मतलब होता है सारी फॉल्स होंगी तब ट्रू होगा, है ना? Yes, sir. हाँ, तो एक्सॉर, अब एक्सॉर भी दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पर ही एक्सॉर यूज करते हैं, एक्सॉर करें अब। Sir, इसमें वेट आ गया। अब देखो, लगा पता बेटा? ये तो कि मतलब एक जिसमें होगी कंडीशन। एक्सॉर का मतलब होता है ऑड नंबर ऑफ कंडीशंस, ऑड नंबर ऑफ कंडीशंस जो अंदर दी हुई हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ कंडीशंस ट्रू है तो ट्रू आएगा रिजल्ट। मतलब 2 होंगी तो दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए, दूसरी फॉल्स। 3 है तो 3 में Okay. से भी एक ही ट्रू होनी चाहिए, या तीनों ट्रू होनी चाहिए। मतलब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर ट्रू, ऑड नंबर ऑफ कंडीशंस आर ट्रू, वो होता है एक्सॉर। ठीक है बेटा? यस Yes, सर। sir. तो यहाँ देखो दोनों कंडीशन ट्रू थी, 2 कंडीशंस ट्रू ही इसलिए फॉल्स आया। यहाँ पर भी 2 कंडीशंस, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं थी, मतलब 0 कंडीशन ट्रू थी, इवन हो गया ना, तब भी फॉल्स आया। Yes, sir. यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू थी, एक फॉल्स थी, ऑड नंबर ऑफ कंडीशन ट्रू हुई, Yes, sir. ट्रू आया। यहाँ पर भी इसलिए अगेन extra- एक कंडीशन ट्रू ही तो ट्रू आया।
यू कैन ट्राई इट विद 3 कंडीशन 4 कंडीशन, प्रैक्टिस करना बेटा, ओके सर। ठीक है। Yes, sir. यस सर। ये अभी लॉजिकल कैटेगरी में आए हैं, ये देखेंगे हम सारे, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन में जाके भी हम जितने हमें मिल सके उतने हम करने की कोशिश करेंगे। फिर टेक्स्ट में बढ़ेंगे कल, टाइम मिला तो डेट एंड टाइम में भी जाएंगे। आई गेस आपका बेस अब बन गया है तो हम थोड़ा सा फास्ट पेस में चल पड़ेंगे कल। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। डेट एंड टाइम करेंगे, फिर लुकअप एंड रेफरेंस हम लास्ट के लिए रखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके फंक्शन है जो लास्ट में करेंगे। मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री ये आपको थोड़े से पहले देख लेंगे, ठीक है। मोर फंक्शंस में भी अगर कोई, वैसे तो स्टैटिस्टिकल है, एवरेज वगैरह है, ये हम देख लेंगे, या आई थिंक आपके कुछ काम के हैं तो इनमें से 2-3 हम देख लेंगे जरूर। जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है, मे बी आप में से कईयों ने किया हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरेज, ये सारे देख लेंगे, ठीक है बेटा। काउंट हो गया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क बेटा और डिस्कस? सर अटेंडेंस तो नहीं दोबारा सेंड करनी? बेटा आपने लगा दिया है उसमें No, sir. पिछली अटेंडेंस लगा दी थी, पिछले आपने Yes, sir. पिछली बार से लगाई थी, पिछली बार बट लगा आप दी हुई है लेफ्ट ना, करके थे ना इसलिए। दोबारा लगा दो एक बार। वी जस्ट स्टिल हैव 2 Okay, sir. मिनट्स, लगा दो। मीनवाइल बेटा कुछ पूछना हो, यू वांट